हेलो स्टूडेंट्स, राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित अपने बीएड 19 फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। और आज हम आपका पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव के अगले टॉपिक पे अध्ययन करेंगे। लेकिन अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी जो भी नोटिफिकेशन है वो मिलती रहें। और वीडियो को आप ज़रूर अंत तक देखिएगा क्योंकि हम कुछ ना कुछ नया आपको अक्सर बताते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने वाटर पोल्यूशन की मीनिंग के बारे में पढ़ा और वाटर पोल्यूशन वाटर कितने प्रकार का होता है ये सब जाना हमने, जिसमें हम लोगों ने जाना कि वाटर का जो है, पानी जो है वो गुणवत्ता के आधार पे कितने प्रकार का होता है। तो शुद्ध पहला था हमारा, शुद्ध जल होता है, और एक सुरक्षित जल, संदूषित जल, प्रदूषित जल। ये हमने गुणवत्ता के आधार पर जल कितने प्रकार का होता है वो पढ़ा। और स्रोत के आधार पर जल के प्रकार दो होते हैं, एक होता है लवणीय जल यानी कि साल्टी वाटर, और एक होता है शुद्ध जल यानी कि ताज़ा जो जल होता है वो फ्रेश वाटर। तो जो लवणीय जल होते हैं वो कहाँ कहाँ पे हमें मिलते हैं, वो महासागरीय और सागर के, जो समुद्र का जो जल होता है और महासागर का जल होता है वो साल्टी वाटर के रूप में आता है। और जो हमारे ताज़ा जो जल है, जो फ्रेश वाटर है, वो जैसे कि झील हो गया, तालाब हो गया और नदियाँ हो गई, जलप्रपात हो गया, कुएं हो गए, नल हो गया, नलकूप हो गए, ये सारे हमारे फ्रेश वाटर के कैटेगरी में आते हैं। तो आज हम लोग मीनिंग के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया, क्या है वाटर पोल्यूशन। अब हम वाटर पोल्यूशन के क्या प्रकार है उनके बारे में जानेंगे। तो वाटर पोल्यूशन का जो प्रकार है वो पहला है ताज़ा जल प्रदूषण। पहला ताज़ा जल प्रदूषण है। ताज़ा जल प्रदूषण में दो प्रकार का होता है। पहला होता है भूपृष्ठीय जल प्रदूषण। तो उसके अंतर्गत क्या आता है, नदी, झीलें तथा तालाब ताज़ा जल प्रदूषण के उदाहरण हैं इनके, जिसमें प्रदूषक के स्रोत घरेलू गंदा पानी, वहित मल, औद्योगिक अवशेष, कृषि अवशेष, भौतिक प्रदूषक होते हैं। यानी कि जो हमारे ताज़ा जल को प्रदूषित करते हैं वो क्या क्या है, गंदा पानी, जो घरेलू गंदा पानी बह रहा है वो, वहित मल, जो कहीं भी जो मल होता है बह रहा है वो, औद्योगिक अवशेष, जो भी हमारे इंडस्ट्रीज में जो निकलता है वेस्ट, उनको जब हम कहीं ना कहीं नदियों में, तालाबों में बहा देते हैं, उनके वजह से जो प्रदूषण होता है उसे हम भूपृष्ठीय जल प्रदूषण के अंतर्गत लेते हैं। कृषि अवशेष और भौतिक प्रदूषक। कृषि अवशेष जो भी हमारी कृषि में यूज हो रहे हैं, आजकल केमिकल यूज हो रहे हैं, वो सारे जो अवशेष हैं वो जब पानी में मिक्स होते हैं तो उन्हें हम भूपृष्ठीय जल प्रदूषण कहते हैं। और ताज़ा जल प्रदूषण के अंतर्गत जो दूसरा है वो है भूमिगत जल प्रदूषण। तो भूमिगत जल प्रदूषण क्या है, जब प्रदूषक अंतःस्रावी जल के साथ भूमिगत जल में प्रवेश करता है तो भूमिगत जल की गुणवत्ता पर असर डालकर उसकी गुणवत्ता को बिगाड़ देता है। जब जल प्रदूषक, जो भी पॉल्यूटेंट है, वाटर पॉल्यूटेंट है, वो जब अंतःस्रावी जल के साथ भूमिगत जल में प्रवेश करता है, जो भी अंडरग्राउंड वाटर है उसमें जब वो प्रवेश करता है तो वो क्या करता है, जल की जो क्वालिटी है, वाटर की जो क्वालिटी है उस पर असर डालकर उसके गुणवत्ता को बिगाड़ देता है। जो भी वाटर की क्वालिटी है उसको वो बिगाड़ देता है। इसे हम भूमिगत जल प्रदूषण कहते हैं। जैसे कौन कौन से भूमिगत प्रदूषक हैं, वो है कचरा, नालियाँ, सेप्टिक टैंक, ये सारे क्या है, जो हम लोग कचरा को कहीं भी फेंक देते हैं, और जो नालियाँ हैं जिनमें गंदा पानी बह रहा है और वो जा करके जब हमारे इन भूमिगत जल से मिलता है तो वो हमारा क्या होता है, वो भूमिगत जल प्रदूषण होता है। और ये तो हम लोगों ने जल प्रदूषण के प्रकार के बारे में जाना, पर जल प्रदूषण होने का कारण क्या है, कॉज क्या है वाटर पोल्यूशन के, उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट है मनुष्य के दैनिक कार्यों में जल प्रदूषण। मनुष्य के दैनिक कार्यों में जल प्रदूषण किस प्रकार है, क्योंकि जो भी हम दैनिक कार्य, जो हमारा डेली रूटीन है, जो डेली वर्क हम करते हैं, जैसे नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, वो जो पानी है, कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, वो पानी हम कहीं भी बहा देते हैं, और वो पानी जा करके जब बहता है कहीं ना कहीं जा करके नदियों, तालाबों में या कहीं भी मिलता है, तो वहाँ पे जो भी वनस्पतियाँ हैं, जो भी जीव हैं, वो उनके द्वारा बहुत प्रभावित होते हैं, उनके जीवन पे असर
पड़ता है। तो ये सारी जो हमारी दैनिक क्रियाएं हैं वो क्या कर रही हैं, वाटर पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं। और दूसरा औद्योगिक अपशिष्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो भी हमारे कल कारखाने हैं वहाँ पे जो भी हमारे यहाँ जो भी कल कारखानों में जो भी बनता है, जो भी केमिकल वगैरह जो भी बन रहे हैं, उनके साथ जो वेस्ट निकलते हैं उनको हम किसी नदी तालाब में ड्रेन कर देते हैं, बहाते हैं। तो उसके द्वारा वहाँ का जो पानी है वो गंदा हो रहा है, वो वहाँ के वाटर को पॉल्यूटेड कर रहा है। तो दूसरा पॉइंट औद्योगिक अपशिष्ट हो गया। तीसरा अपमार्जक, डिटर्जेंट। आज हम बहुत सारे डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं जो हमारे कपड़ों को स्वच्छ रखता है, लेकिन हम तो उसका प्रयोग कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा हमें वो मिल गया है, लेकिन वो हमारे इस वातावरण पे, जीवों पे, हमारा जो पानी है उसको बहुत पॉल्यूटेड कर रहा है। हम तो कपड़े धो लिए, हमारे कपड़े साफ हो गए, हम उस पानी को बहा देते हैं जो नलियों के द्वारा, हमारे ड्रेनिंग सिस्टम के द्वारा कहीं ना कहीं जा करके हमारे नदियों तालाबों में मिलता है, खेतों में जाता है। तो वहाँ पे वो जब बह के जाता है तो ये जो हमारे डिटर्जेंट हैं उनके जो छोटे छोटे कण परत के रूप में जम जाते हैं जा करके, फिर वहाँ पे ऑक्सीजन जो हमारे सूर्य की रोशनी है उसकी रोशनी वहाँ पूरी उस परत के द्वारा नहीं पड़ पाती है और ऑक्सीजन पूरी तरीके से उनको नहीं मिल पाता है और वो पानी को हमारे दूषित कर देता है। तो हम जो डिटर्जेंट प्रयोग कर रहे हैं, जो हम अपने घर में प्रयोग कर रहे हैं, उनके द्वारा भी हमारा वाटर पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। और जो 4 पॉइंट है वो है कृषि रासायनिक, एग्रोकेमिकल। कृषि रासायनिक किस तरह से पोल्यूटेड कर रहा है हमारे वाटर को, जो भी हम अपने उत्पादन क्षमता, कृषि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कृषि रासायनिक का आज बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। उत्पादन क्षमता तो बढ़ गई, लेकिन वो जो कृषि रसायन है वो किसी न किसी द्वारा हमारे खेत में जब बारिश होती है, उसका खेत का जो भी मिट्टी के साथ मिल करके वो पानी हमारा नदियों तालाबों में जा रहा है, फिर वहाँ पे वो जो रासायनिक है वो हमारे जीव और वनस्पतियों को नुकसान पहुंचा रहा है और हमारा जो वहाँ का वाटर है उसको पॉल्यूटेड कर रहा है। तो ये भी वाटर पोल्यूशन का बहुत बड़ा कॉज है। और 5th पॉइंट जो है कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड केमिकल, जो भी हम कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं आजकल अपने खेतों में, कृषि के में जो भी कीट लग जाते हैं उनको मारने के लिए बहुत भारी मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। और जो वो कीटनाशक है वो भी बारिश का पानी या किसी भी तरीके से जा करके किसी ना किसी वाटर का जो सोर्स है उसमें मिल रहे हैं और हमारे वाटर को वो भी पॉल्यूटेड कर रहे हैं। तो कीटनाशकों का प्रयोग भी हमारे लिए जल प्रदूषण का एक कारण है। छठा जो है, 6 जो है कारण, वो है औद्योगिक तापीय प्रदूषण, इंडस्ट्रियल थर्मल पोल्यूशन। औद्योगिक तापीय प्रदूषण क्या है, जब हमारे जो भी कल कारखाने हैं, जो भी इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे जिन यंत्रों का प्रयोग होता है, तो जब हम उनका प्रयोग करते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं और उनको गर्म करने के लिए जो पानी का यूज होता है, फिर उस गर्म पानी को हम ड्रेन करते हैं और वो नदियों तालाबों में जाता है। तो वो जब गर्म पानी जाता है नदियों तालाबों में, तो कहीं ना कहीं पानी गर्म जाएगा तो उसमें जो जीव जंतु हैं, जो वहाँ का पानी है, वो उन जीव जंतुओं के ऊपर असर डालता है और वो पानी वहाँ का पॉल्यूटेड होता है। तो ये भी एक वाटर पोल्यूशन का कारण है। और जो 7 पॉइंट है वो है खनिज तेल और अन्य सामग्री। खनिज तेल और अन्य सामग्री, जो भी हमारे जल के जो भी जहाजें हैं, जो हमारे समुद्री जहाजें हैं, उनके द्वारा जो हम जल मंगाते, मतलब कि खनिज तेलों का जब हम मंगाते हैं अपने देश में, तो वो आती हैं तो किसी न किसी तरीके से दुर्घटना हो जाती है। कभी जो भी पानी की जहाजें हैं उनके द्वारा जो हमारा खनिज तेल आ रहा है तो दुर्घटना होती है, तो जो हमारा समुद्र है, महासागर है, उसमें वो खनिज तेल फैल जाते हैं। जब दुर्घटना होगा तो वो फैल जाएंगे और उनके द्वारा भी हमारा वाटर पोल्यूशन होता है। और 7 पॉइंट है मूर्ति पूजा की सामग्री तथा शवों के जल प्रवाह से प्रदूषण। आज हम लोग मूर्ति विसर्जन पे रोक भी लगा है, लेकिन वो अभी भी पूरी तरीके से नहीं हो पाया। तो जो मूर्तियां हम स्थापित करते हैं पूजा के लिए, फिर उनका विसर्जन जाकर के हम नदी तालाबों में कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए वाटर पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। हम पूजा सामग्रियों को ले जा करके नदियों में फेंक देते हैं, वो भी हमारे लिए वाटर पोल्यूशन कर रहा है, एक कॉज है, क्रिएट कर रहा वाटर पोल्यूशन। और जो शवों का जल में प्रवाह करते हैं वो जा करके सड़ता है, तो वो भी वाटर पोल्यूशन कर रहा है। इन सब ये सारे हमारे जो थे वो जल प्रदूषण के कारण थे। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आप लोगों की कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं।
और आपका फीडबैक मुझे मिलेगा जो भी, तो मुझे अपने इस जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ उसमें और सुधार करने का अवसर मिलेगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कमेंट करें और लाइक करें और शेयर करें। अगले नए टॉपिक के साथ फिर हम एक बार आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।